बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे हाउ टू डिटरमिन हार्डनेस ऑफ वाटर एज ए कैल्शियम कार्बोनेट पीपीएम। इसको हम कैसे मालूम करेंगे। तो हार्डनेस ऑफ वाटर जो है इसको हम कैसे मालूम करेंगे। तो उसके लिए फिर हम यूजिंग EDTA यानी EDTA का सोल्यूशन है उसको हम इस्तेमाल करके कैसे उसकी हार्डनेस को मालूम करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अब हार्डनेस ऑफ वाटर को मालूम करने के लिए हमारे पास जो रीजन्स जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन रिक्वायर्ड है। बफर सोल्यूशंस बनाने के लिए हमारे पास ये चीज़ ज़रूरी है। तो सबसे पहले 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ EDTA, तो ये हमें चाहिए होगा। और उसके बाद फिर हमारे पास बफर सोल्यूशन ऑफ pH 10, तो ये बफर सोल्यूशन ऑफ pH 10 हमारे पास चाहिए होगा क्योंकि EDTA जो है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ pH 10 पे रिएक्शन कर जाता है, और अगर pH 10 से कम हो या ज़्यादा हो तो वो फिर प्रॉपर्ली रिएक्ट नहीं करता। तो इसलिए हमारे पास pH 10 बफर सोल्यूशन का होना ज़रूरी है। तो ये pH जो 10 बफर सोल्यूशन है ये अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया का होगा। ये दोनों हम मिला के, तो इसके लिए 70 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड आपने लेना है और इसको 570 ml ऑफ अमोनिया में इसको डिजोल्व करना है। तो जो रिमेनिंग वॉल्यूम है उसको यानी जो ये अमोनिया जो है ये कंसनट्रेटेड अमोनिया होगा, कंसनट्रेटेड अमोनिया। तो उसके बाद जो लीटर तक इसको DMW से बैकअप करना है। तो इस तरह आपके पास बफर सोल्यूशन ऑफ pH 10 जो है वो तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास एरिक्रोम ब्लैक टी जो है ये हमारे पास होना चाहिए। एरिक्रोम ब्लैक टी तो हमारे पास ये होना चाहिए क्योंकि ये इसको हमने एज ए इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो एरिक्रोम ब्लैक टी को हार्डनेस की जो मालूम करेंगे तो उसमें हम एज ए इंडिकेटर के तौर पर इसको एरिक्रोम ब्लैक टी को इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए यानी कि EDTA सोल्यूशन 0.01 मोलर, बफर सोल्यूशन है pH 10 और उसके बाद एरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर, तो ये हमारे पास होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने वाटर को लेना है जिसकी जो है हार्डनेस हमने मालूम करनी है। तो हमने क्या करना है, इसको एक हमारे पास यहाँ पर बीकर है हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 100 ml का बीकर है। तो इसमें हमने यानी उसको ले लिया। यहाँ पर 100 ml ऑफ वाटर, उस हार्डनेस नीड टू बी डिटरमिन्ड। तो यहाँ पर ये 100 ml इसका, बल्कि हम यार तो सबसे पहले हमारे पास एक बीकर है। तो इसमें हमने 50 ml ऑफ वाटर को लेना है जिसकी हमने हार्डनेस मालूम करनी है। तो 50 ml यहाँ तक आ जाएगा। तो ये हमने वाटर ले लिया, वाटर टेप वाटर या जो भी आपने इसकी मालूम करनी है 50 ml। तो उसके बाद उसमें आपने यानी ऐड करना है pH बफर यानी pH 10 बफर जो है आपने उसमें ऐड करना है। pH 10 बफर आपने उसमें ऐड करना है यहाँ पर। तो pH 10 बफर ऐड करने के बाद तो उसमें यानी जो सॉल्यूशंस की जो कंसंट्रेशन है उसकी यानी pH 10 पे इसको यानी इसको सेट करना है। तो सॉल्यूशंस का जो pH है वो 10 पे होना चाहिए क्योंकि कैल्शियम जो है ये pH 10 पे EDTA के साथ रिएक्शन करता है। तो अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये pH 10 पे जो है ना ये उसके साथ रिएक्शन करता है EDTA के साथ। तो जब तक pH 10 को नहीं बनाएंगे तब तक ये सोल्यूशन जो है यानी कि यानी आप इसको हार्डनेस मालूम नहीं कर सकते क्योंकि EDTA जो है ना pH 10 पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है। तो pH 10 जो है ना बफर ऐड करने के बाद उसमें आपने डालना है एरिक्रोम ब्लैक टी जो हमने पहले जिक्र किया
इरिक्रोम ब्लैक टी, ये आपने एक इंडिकेटर है, इसमें आपने इसके अंदर डालना है। तो इरिक्रोम ब्लैक टी डालने के बाद फिर आपने इस सोल्यूशन को, यानी हम यहाँ पर हमारे पास जो सोल्यूशंस थे, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास बफर था pH10, वो हमने डाल दिया। तो अब फाइनली जो ना हमें क्या करना है, ये सोल्यूशन हमारे पास pH10 का तैयार हो गया, तो हमने इंडिकेटर भी डाल दिया। तो इंडिकेटर डालने के बाद इस जो सोल्यूशन, जो कलरलेस सोल्यूशन है, वो चेंज हो जाएगा उसका कलर। तो यानी इस तरह ये बन जाएगा। तो सोल्यूशन का जो कलर है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, ब्राउन टाइप। तो उसके बाद हमने इस सोल्यूशन में इसकी टाइट्रेशन करनी है। तो टाइट्रेशन हमने किसके साथ करनी है, टाइट्रेशन हमने EDTA सोल्यूशन जो है, EDTA सोल्यूशन के साथ करनी है। तो यानी कि हमने यहाँ पर EDTA सोल्यूशंस को इसमें से स्लोली ऐड करना है। तो जैसे ही यहाँ पर आप ऐड करेंगे EDTA सोल्यूशंस इसमें, तो जो EBT का जो कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू होगा। और जब ये इसका यानी एंड पॉइंट आएगा, यानी कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम और EDTA का रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा, यानी पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो है इंडिकेटर डालने के बाद हमारे पास ये इंडिकेटर फिर वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ लगा होता है, तो उसके साथ फिर ये यानी कि कलर उसका चेंज हो जाता है। तो उसके बाद जैसे ही फिर आप उसमें EDTA को डालते हैं, तो EDTA इस इंडिकेटर को रिप्लेस करके कैल्शियम और यानी कैल्शियम EDTA और मैग्नीशियम EDTA ये कम्प्लेक्स बना लेता है। तो कम्प्लेक्स बनाने के बाद इसका जो कलर है वो कलर जो है उसका वो चेंज हो जाता है सोल्यूशन का, और सोल्यूशन का जो कलर है वो बन जाता है ब्लू, यानी ये सोल्यूशन जो इसका कलर हो। तो सोल्यूशन का जो कलर है कोई कुछ इस तरह से बन जाएगा, डार्क ब्लू बन जाएगा। तो अब जैसे ही डार्क ब्लू बन जाएगा सोल्यूशन का कलर हो, तो स्टॉप द एडिशन ऑफ EDTA एंड नोट द वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड। अब वॉल्यूम ऑफ EDTA जो यूज़ हुआ है उसको आपने नोट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंसिडर कर ले कि हम 10 ml EDTA का सोल्यूशन जो है वो यूज़ हुआ है, और तो हम ये लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड इज इक्वल टू 10 ml। तो आपने इस वॉल्यूम को नोट करना है। तो नोट करने के बाद फिर उसकी आपने कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अब हमने यानी कि स्टेप 2 में जो है हमने कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो है वॉल्यूम हमारे पास है 10 ml। तो वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यानी EDTA, इसको आप टाइट्रेंट भी बोल सकते हैं, EDTA यूज्ड इज इक्वल टू 10 ml हमारे पास यूज़ हो गया। उसके बाद सैंपल वॉल्यूम जो हमने सैंपल लिया था पानी का वो था 50 ml। तो अब EDTA की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ EDTA, यानी हमारे पास अगर देखा जाए तो EDTA की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.01 मोलर। तो ये हमारे पास EDTA का कंसंट्रेशन है। तो अब हमने कैलकुलेशन करनी है कि हमारे पास कितना आएगा उसका हार्डनेस जो होगी इस वाटर की। तो हार्डनेस हमने मालूम करनी है, यानी हार्डनेस हमने पानी की मालूम करनी है एज ए ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमने यानी हार्डनेस को मालूम करनी है। तो इसको हम कैसे मालूम करेंगे, हमारे पास जो है 50 ml का तो सैंपल है, हमारे पास जो वॉल्यूम यूज़ हुआ है, वॉल्यूम हमारे पास यूज़ हुआ है यहाँ पर ये 10 ml यूज़ हुआ है वॉल्यूम हमारे पास। तो उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ EDTA हमारे पास
0.01 मोलर है। तो सैंपल वॉल्यूम है 50 ml। तो कैलकुलेशन में हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो सैंपल वॉल्यूम था वो 10 ml है। सैंपल नहीं बल्कि जो ADTA का वॉल्यूम यूज़ हुआ था वो 10 ml यूज़ हुआ था। तो 10 ml ऑफ ADTA ज़रब मल्टीप्लाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ ADTA 0.01। अब ये क्या है, मोलर, या इसको मोल पर लीटर भी कह सकते हैं या मिली मोल पर ml भी हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मिली मोल पर ml ऑफ ADTA। यहाँ पर ADTA लिख सकते हैं आप, साथ आके आपको पता हो कि ये किस चीज़ की कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पर हमारे पास ml और ml ये कैंसिल हो गए दोनों। तो उसके बाद हमारे पास जो मोल रेशो है, मोल रेशो हमारे पास यानी यहाँ पर हमने देखा है कि जो ADTA और कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो मोल रेशो है वो 1:1 है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 मिलीमोल ऑफ ADTA 1 millimole of ADTA will react with 1 millimole of calcium or magnesium of calcium, we can say carbonate। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हमने मालूम करना है, एपी हार्डनेस जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हमने मालूम करना है। तो अब हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो ये जो है हमारे पास अब कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला वेट है वो है 100 मिलीग्राम पर मिलीमोल। तो ये 100 मिलीग्राम पर मिलीमोल, तो ये उसका यानी कैल्शियम का जो फार्मूला वेट है। तो हमारे पास ये यानी किसका, ये कैल्शियम कार्बोनेट का है। तो अब हमारे पास मिलीमोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कट जाएगा यहाँ पर इस तरह का। तो हमारे पास ये जो यूनिट बच गया वो है मिलीग्राम, यानी यहाँ पर हमारे पास यूनिट जो बच गया वो है मिलीग्राम। अगर हम इसको यहाँ पर ये ऐसे करें, ये मिलीग्राम बच गया हमारे पास। तो ये मिलीग्राम बच गया। अब हमने चूँकि हमारे पास हमें कंसंट्रेशन चाहिए ppm में, मिलीग्राम पर लीटर में, तो हमारे पास जो सिंपल वॉल्यूम था वो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ सैंपल दैट इज इक्वल टू 50 ml। तो अब अगर हम यहाँ पर नीचे हम लिखते हैं कि यानी मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम आगे नीचे लिखते हैं हमारे पास वॉल्यूम जो यूज़ हुआ है मल्टीप्लाइड बाय 1/50 ml हमारे पास सैंपल वॉल्यूम है। अब चूँकि हमारे पास 50 पर ml हो गया तो हमने रिजल्ट में चाहिए 50 मिलीग्राम पर लीटर, तो ml को हमने लीटर में कन्वर्ट करना है। एंड वी नो दैट 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। अब ml और ml काट गया यहाँ पर, तो हमारे पास अब जो यूनिट वो है लीटर, यानी एक तो ये मिलीग्राम बच गया था, अब एक लीटर भी आ गया। तो हमारे पास अब जो यूनिट हो गया वो हो गया मिली ग्राम पर लीटर, ये हमें चाहिए था, और इसके बराबर होता है ppm के। तो यानी इस तरीके से आप यूनिट को कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अब हमने इन वैल्यूज़ को उसको मल्टीप्लाई करना है और यूनिट हमारे पास फाइनली ppm में आएगा। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बच गई वो है 10 यानी यहाँ पर हम लिखते हैं 10 0.01। तो ये हमारे पास ये 0.1 ये हो गया और 10 ये हो गया। तो उसके बाद हम मल्टीप्लाइड बाय 100 जो मिलीग्राम है, तो ये वाला 100 है, ये बच गया। तो उसके बाद हमारे पास 1000 ये वाला यूनिट डिजिट फिगर है 1000। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास जो फिगर आ रहा है
वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तो ये 50 ml है, 50 ml तो कैंसिल हुआ है, तो हमने सिर्फ 50 को लगाना है। ये हम इसको 50 कर लेते ताकि 30 नज़र ना आए, 50। उसके बाद हम तो हमारे पास जो है हमारे पास और कोई यूनिट तो नहीं, फिगर तो नहीं बचा है, तो हमारे पास सिर्फ यूनिट जो है मिलीग्राम, और उसके बाद ये है लीटर बच गया। तो अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, तो हमारे पास अब ये जो वैल्यू आ गई 200 मिलीग्राम पर लीटर, यानी आप इसको लिख सकते हैं कि दैट इज़ अ ppm, 200 ppm। तो हमारे पास अब ये जो हार्डनेस आ गई, यानी हार्डनेस, जो टोटल हार्डनेस है, टोटल हार्डनेस ऑफ जो हमने वाटर लिया था 50 ml, उसकी हार्डनेस आ गई 200 ppm, और आपने लिखना है साथ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि हमने कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस को मालूम कर लिए। तो इस तरीके से आप टोटल हार्डनेस जो है उसको आप मालूम कर सकते हैं, विच इज़ 200 ppm। तो इस तरीके से आप EDTA का सोल्यूशन इस्तेमाल करके तो आप इसको मालूम कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ EDTA, टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर को मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो हमने वाटर का सैंपल लिया था, यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन हार्डनेस निकली वो 200 ppm निकली। तो इस तरीके से आप हार्डनेस को मालूम कर सकते हैं। तो अभी हमने ये मालूम करना है कि ये जो EDTA सोल्यूशन है इसको हम बनाएंगे कैसे, 0.1 मोलर, तो ये भी साथ बता देते हैं आपको। तो अभी हम यहाँ पर ये जो EDTA है इसको कैसे बनाना है, 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ EDTA। Now let's come towards how to make a 0.01 molar EDTA solution। तो 0.01 मोलर EDTA सोल्यूशन को बनाने के लिए हमारे पास हम EDTA का होना चाहिए, इसका फार्मूला वेट जो है, तो फार्मूला वेट ऑफ EDTA अगर हम देखें तो हमारे पास ये है 372.24, ये हो जाएगा ग्राम पर मोल, दैट इज फार्मूला वेट ऑफ EDTA। तो उसके बाद हमें जो कंसंट्रेशन रिक्वायर है वो है 0.01 मोलर, ये हमें चाहिए। तो उसके बाद फिर हमें वॉल्यूम कितना वॉल्यूम हमें बनाना है, यानी कितने, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम हमें चाहिए 100 ml ऑफ EDTA सोल्यूशन हमें चाहिए। तो अब हमने मालूम करना है कि इसके लिए हम कितने ग्राम ऑफ EDTA हम लेंगे ताकि हम उसको पानी में डालकर EDTA सोल्यूशंस को बना सके। तो हमारे पास सिंपली फार्मूला है, अगर हम यहाँ पे देखें तो मोल ऑफ EDTA इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मोल ऑफ EDTA इज इक्वल टू मोल ऑफ EDTA। अब यहाँ पर मोल जो है, मोल को अगर हम देखें तो हमारे पास मोल जो है ये बराबर होता है, यहाँ पर मोल अगर देखें मोल इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको वाज़ेह लिखते हैं, मोल इज इक्वल टू मोलरिटी ज़रा वॉल्यूम, एक तो ये फार्मूला है मोल का। दूसरा जो मोल का फार्मूला है वो है मोल इज इक्वल टू वेट, यानी वेट डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट। तो ये मोल के जो है दो फार्मूले हैं, तो अब हमने इसको लगाने हैं। तो यहाँ पर मोल ऑफ EDTA, यहाँ पर हमने चूँकि इसकी जो जो ग्राम है इसको वेट उसको मालूम करना है,
तो सबसे पहले हम इस फार्मूले को लगाते हैं और उसके बाद फिर ये हमने लगाना है। तो यहाँ पर हम देखें ना कि यहाँ पर वेट, यानी आप ये लिख सकते हैं कि वेट डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट ऑफ EDTA, आप लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू, जो सेकंड फार्मूला है वो ये है कि मोल m ज़रब b, यानी मोलैरिटी ज़रब वॉल्यूम ऑफ EDTA। अब यहाँ पर अगर देखें हमने जो है जो हमारे पास रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है, जो हमने बनाना है 0.01 बनाना है, यानी ये बनाना है। उसके बाद हमें जो वॉल्यूम चाहिए EDTA का वो हमें चाहिए 100 ml, यानी 100 ml। तो अब हमारे पास जो फार्मूला वेट है वो हमारे पास मालूम है, और वो क्या है 372.24 ग्राम पर मोल। तो इसको लगा के हम इसको वेट जो है रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन विल बी फाइंड आउट। अब वेट हमारे पास ग्राम में अगर हम ले लें, ग्राम ऑफ EDTA डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट ऑफ EDTA, यानी हम ये भी लिख सकते हैं इस तरह का, EDTA इज इक्वल टू, यहाँ पर से मोलैरिटी ज़रब वॉल्यूम ऑफ EDTA। तो अब हमें क्या करना है, हमने जो है चूँकि हमें ग्राम ये वाला फाइंड आउट करना है, तो हम इस जो फार्मूला वेट है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो अगर हम इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ लेफ़्ट साइड पे ग्राम रह जाएगा। तो ग्राम ऑफ EDTA हमारे पास जो रह जाएगा, EDTA दैट इज इक्वल टू m ज़रब v ज़रब फार्मूला वेट ऑफ EDTA। तो हमारे पास ये सारा जो आ जाएगा वो EDTA का आ जाएगा। अब हमने इसमें वैल्यूज़ को पुट करनी है। तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास हमें रिक्वायर्ड जो कंसंट्रेशन है ऑफ मोलर 0.01 मोलर हमें चाहिए, यानी आप इसको लिख सकते हैं कि मिली मोल पर ml। उसके बाद वॉल्यूम हमें चाहिए 100 ml, 100 ml हमें चाहिए, और फार्मूला वेट जो है 372.24 ये था हमारे पास मिलीग्राम पर मिली मोल। अब यहाँ पर अगर देखें आप, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ml हमारे पास कट जाएगा, तो मिली मोल हमारे पास यह कट जाएगा। अब हमारे पास रह गया मिलीग्राम। तो ये मिलीग्राम जो है यहाँ पर हम इसको ले आते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा ग्राम ऑफ EDTA दैट इज इक्वल टू 0.01 ज़रब 100 ज़रब मल्टीप्लाइड बाई 372.24। अब यूनिट सिर्फ मिलीग्राम रह जाएगा यहाँ पर, तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी सेम 372.24 मिलीग्राम। अब ये मिलीग्राम मेरे पास आ गया, हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये फिर इस तरह करेंगे कि हम लिख सकते हैं कि 1000 मिलीग्राम दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो मिलीग्राम में फिर कट जाएगा। तो अगर हम इसको 1000 पे डिवाइड करें, 372.24 डिवाइडेड बाई 1000 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.372। तो 0.372 ये ग्राम हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो है
हमारे पास आ जाएगा ग्राम ऑफ EDTA। तो ये हमारे पास आ गया ग्राम ऑफ EDTA, ये हमारे पास आ गया। अब ग्राम ऑफ EDTA हमारे पास चूँकि वॉल्यूम 100 ml चाहिए था, तो ग्राम ऑफ EDTA 0.3722 ग्राम ऑफ EDTA, तो इसको हमने यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0.3722 ग्राम ऑफ EDTA विल बी taken and dissolved up to 100 ml of DMW। तो यानी कि आपने फिर 0.372 ग्राम ऑफ EDTA को लेकर इसको 100 ml DMW तक इसको मेकअप करना है। तो इस तरीके से आपके पास 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ यानी कि EDTA आपके पास बन जाएगा। यानी यहाँ पर ये 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ 100 ml, तो EDTA का सोल्यूशन आपके पास बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको मालूम कर सकते हैं, बना सकते हैं सोल्यूशन को, और उसके बाद हार्डनेस ऑफ वाटर को डिटरमाइन कर सकते हैं।